हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से एक नए वीडियो के साथ। और हम हैं आज विश्व प्रसिद्ध भीमबेटका में। यहाँ से भीमबेटका लगभग 2 किलोमीटर दूर है। भीमबेटका तक जाने के लिए आपको जंगल के रास्ते से होकर गुजरना होता है। भीमबेटका रातापानी वन्यजीव अभयारण्य के अंदर स्थित है। भीमबेटका वह स्थान है जहां दुनिया की सबसे पुरानी गुफाओं में से कुछ गुफाएं स्थित। पूरी पृथ्वी में यदि मानव के होने के जो संकेत सर्वप्रथम मिलते हैं, उनमें से भीमबेटका एक स्थान है। यहाँ लगातार 1 लाख साल पहले से लेकर के अब 10,000 साल पहले तक लोग यहाँ रहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान बहुत समय यहाँ पर बिताया था। भीम यहाँ की चट्टानों पर बैठा करते थे और इसलिए इस जगह का नाम भीमबेटका पड़ गया, जिसका मतलब होता है भीम के बैठने का स्थान। पत्थरों की विशाल चट्टानें हैं और इनके अंदर गुफाएं बनी हुई हैं। इन गुफाओं के अंदर चमगादड़ भी हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से प्राचीन काल में आदि मानव अपना जीवन यहाँ पर व्यतीत करते थे। अब चलते हैं इन गुफाओं के अंदर। सारी गुफाएं बिल्कुल कठोर चट्टानों से बनी हुई हैं। यहाँ चमगादड़ों के बोलने की आवाज़ आ रही है। इन गुफाओं की जो चट्टानें हैं, इनकी कंदराओं में चमगादड़ घुसे हुए हैं। पेंटिंग्स बनी हुई हैं। इन पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ हिरण और नील गाय बनाई गई हैं। हाथों के निशान भी उकेरे गए हैं इन पत्थरों की पेंटिंग्स में। यह वो जगह है जहाँ पे मानव का कंकाल पाया गया था। यहाँ की जितनी भी पेंटिंग्स दीवारों में बनी हुई हैं, वो उस समय के तत्कालीन जीवन को दर्शाती हैं। जिस तरह से आदिमानव अपने जीवन को जीते थे, उसी तरह की वो पेंटिंग्स को इन गुफाओं की भित्ति चित्र में उतार देते थे। यहाँ पर लगभग 500 से 700 गुफाएं हैं, जिनमें से केवल 15 गुफाओं को ही यात्रियों के लिए, सैलानियों के लिए खोला गया है, जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं। 1957-58 में इसकी खोज विष्णु श्रीधर जी द्वारा की गई थी। इस खोज के लिए विष्णु श्रीधर वाणकर जी को पद्म पुरस्कार से भी नवाजा गया था। ये भीमबेटका का जंतु शैलाश्रय है और यहाँ पे जो आदि मानव थे वो जीव जंतुओं के चित्रों को बनाते थे। आप दीवारों में देख सकते हैं, यहाँ पर सभी तरह के जीव जंतुओं का चित्रण किया गया। यहाँ पे हाथी और हिरण, नील गाय, इन सभी जानवरों के चित्र को उकेरा गया था। यहाँ की सभी पेंटिंग्स 10,000 साल से भी पुरानी हैं। कोई 40,000 साल पुरानी है तो कोई 20,000 साल पुरानी है। इस चट्टान में यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का चित्र बनाया गया था। ये रॉक शेल्टर नंबर 6 है। यहाँ पे पेंटिंग्स बनी हुई है जहाँ पे बहुत सारे लोग पंक्ति में खड़े हुए हैं। इसमें गाय का कितना स्पष्ट चित्रण किया गया कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से।
यहाँ की इन चट्टानों को देखने के बाद ये प्रतीत होता है कि आदि मानवों ने 1 लाख साल पहले इस जगह को अपने रहने का स्थान क्यों चुना होगा। जब आप इस जगह पे आते हैं तो आप पहाड़ी के चारों ओर नज़र रख सकते हैं जानवरों पर, और यहाँ की जो गुफाएं हैं ये जानवरों से बचकर और बारिश और सभी मौसम से बच करके सुरक्षित रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ जगह हैं। ये भीमबेटका का वह स्थान है जहाँ से आप पूरे आसपास के क्षेत्र में नज़र रख सकते हैं। मैं आपको यहाँ से पूरा ये क्षेत्र दिखाता हूँ। रॉक शेल्टर नंबर 8, यहाँ से आगे और कई गुफाएं हैं। यहाँ की जो चट्टानें हैं वो बहुत ही कठोर हैं। जब आप इन्हें छू कर देखते हैं तो ये वास्तव में बहुत ही सुदृढ़ पत्थरों की बनी हुई चट्टानें हैं। ये है रॉक शेल्टर नंबर 8 और यहाँ पे गिरगिट बैठा हुआ है। यहाँ से अंदर जाने का एक प्रवेश द्वार है। ये गुफाएं कहीं कहीं पर बहुत ही सक्रिय हैं। आप देख सकते हैं कि गुफा बहुत ही सक्रिय है और इसके अंदर चमगादड़ भी घुसे हुए हैं। ये जो गुफा है एक नीचे है और दूसरी ऊपर है। जिस तरह से 2 तल होते हैं उस तरह से गुफाओं के भी 2 तल हैं, एक नीचे है और दूसरी गुफा ऊपर है। रॉक शेल्टर नंबर 8 के बाद हम रॉक शेल्टर नंबर 9 के पास पहुंच गए हैं और ये है रॉक शेल्टर नंबर 9। यहाँ से बहुत ही पतला सा रास्ता बना हुआ है इन चट्टानों के बीच से। गुफा का एक ये द्वार है जो कि दूसरे तल पर है। रॉक शेल्टर नंबर 9 में आप देख सकते हैं कि घोड़े का कितना स्पष्ट चित्रण किया गया। ये चित्र लगभग 20,000 साल पुराने हैं। एक सामान्य रूप से थ्योरी गढ़ी गई थी कि भारत में पहले घोड़े नहीं हुआ करते थे, तो आप देख सकते हैं कि इन गुफाओं में लगभग 20 से 30,000 साल पहले भी घोड़े और हाथियों का चित्रण किया गया था। जो प्राचीन काल के मानव थे निश्चित रूप से वो इनका प्रयोग करते थे, तभी उन्होंने इन सभी को अपने निवास स्थान पर चित्रण किया है। ये नीचे पानी की सुराही बनी हुई है इस चित्र में और ऊपर थालियां बनी हुई हैं जिनमें भोजन ग्रहण करते हैं। ये सभी जो चित्र हैं ये कुछ पीले और सफ़ेद रंगों से रंगे हुए हैं। घोड़े के बिल्कुल ऊपर आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति का चित्र बना हुआ है। शायद उसने हाथ में कोई हथियार या कोई वस्तु ले रखी है। रॉक शेल्टर नंबर 9 से आगे अब हम चलते हैं रॉक शेल्टर नंबर 10 में। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। आप हमारे साथ इस यात्रा में बने रहिए और हम आप तक ऐसे ही रोचक वीडियोस पहुंचाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।